बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन कराम, प्यार से दुरूद पाक पढ़ेंगे आप लोग आज जुम्मे के दिन कम अज़ कम 5 बार। दुरूद इब्राहीम पढ़िएगा नाज़रीन कराम जुम्मे की फजीलत के हवाले से। ज़िल हज का जुम्मा, पहला जुम्मा, दौलत का बादशाह जुम्मा, आपकी हाजात को पूरा करने वाला जुम्मा, और ऐसा एक वजीफ़ा जो यकीन कीजिएगा आपकी हर उस हाजत को पूरा करेगा 100%। जुम्मे का बाबरकत दिन और आप लोगों ने ये जो वजीफ़ा है करना है नमाज असर के बाद। इंशाअल्लाह इस वजीफ़े के करने से आप लोग जो भी जुम्मे वाले दिन ये वजीफ़ा करेगा मुंह से निकालेगा उसका मुकद्दर बदल जाएगा। जो मांगेगा अल्लाह ताला से उसकी दुआ कबूल हो जाएगी। जो हाजत अल्लाह ताला से जो ख्वाहिश करेगा उसको वो मिल जाएगी। बे औलाद है औलाद मांगेगा तो उसको औलाद मिलेगी। बेघर है घर मांगेगा तो उसको घर मिल जाएगा। अगर बेरोज़गार है रोज़गार चाहिए होगा तो रोज़गार मिलेगा। शादी के लिए रिश्ते नहीं हो रहे या शादी नहीं हो रही तो शादी के रिश्ते अच्छे घरों से आएंगे और अच्छे रिश्ते होंगे। राज़ी अकरम जो भी आप लोग ये अमल जब करोगे अल्लाह से मांगोगे एक बार इसके अमल करने से इंशाअल्लाह आपकी हर वो दुआ आपकी वो हर हाजत पूरी हो जाएगी। अल्लाह ताला इंशाअल्लाह ताला इस बाबरकत महीने के सदके बाबरकत दिन के सदके आपकी तमाम हाजात को पूरा करेंगे। आपकी हर दुआ पे कुन फरमाएंगे। बहुत से बहन भाई लोग जानते हैं कि ज़िलहज का जुम्मा है, बादशाह जुम्मा है, दौलत का बादशाह जुम्मा। जो मांगेंगे आप लोग ये तस्बीह करेंगे इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला से उसके बाद तस्बीह भी है और ये एक छोटी सी सूरत जब आप पढ़ेंगे उसके बाद अल्लाह से आप लोग जो मांगोगे इंशाअल्लाह ताला से मिलेगा। कुरान मजीद में फरमाया गया है, कसम है फजर की और 10 रातों की, जुफ्त और ताक की और रात की जब वो चलने लगे। ये 10 रातें इतनी ज़्यादा अहमियत की हामिल है ना कि इन 10 रातों में आप जितना ज़्यादा तकबीरात पढ़ें, जितना ज़्यादा इस्तग़फ़ार करें, जितनी ज़्यादा तस्बीहात करेंगे तो यकीन कीजिएगा नाज़रीन किराम आप लोगों की दुआ अल्लाह ताला कोई भी रद्द नहीं करेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन 10 दिनों की कसम खाई है और उससे भी ज़ुल्हज्जा की पहली 10 रातों की अज़मत का आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इन 10 रातों की 10 दिनों की फजीलत कितनी ज़्यादा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इब्तदाई 10 याम की अज़ीमुल शान फजीलत बयान फरमाई है। फरमाया है कि ज़िलहज्जा के महीने से कोई भी महीना इबादत के लिए बेहतर नहीं है। ये महीना बहुत ज़्यादा अहमियत और फजीलत का है। इसका मतलब ये हुआ कि रमज़ान भी इससे इबादत के लिहाज से बेहतर नहीं, हाँ अलबत्ता अगर इसके बराबर हो तो उसका इनकार भी नहीं है। इस इरशाद से मालूम हुआ कि इन दिनों की अज़मत ऐसी ही है जैसा कि रमज़ानुल मुबारक के दिनों की अज़मत। इन 10 दिनों में मैं आप लोगों को पहले भी बोल चुकी हूँ जितनी ज़्यादा तकबीरात पढ़ सकते हैं तकबीरात पढ़ें, जितनी ज़्यादा आप लोग पढ़ सकते हैं आयत करीमा पढ़ सकते हैं, आयतें छोटी छोटी आयतें पढ़ सकते हैं, छोटी छोटी तस्बीहात कर सकते हैं, ज़रूर कीजिएगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह से रिवायत है कि अल्लाह के आखिरी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन सारे दिनों में जुम्मे के आफ्ताब जब निकलता है यानी हफ्ते के 7 दिनों में तो सबसे बेहतर और बरतर जुम्मे का दिन है। और जुम्मे ही के दिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने पैदा किया था। जुम्मे ही के दिन वो जन्नत से बाहर करके इस यहाँ की नस्ल इंसानी का सिलसिला शुरू हुआ था। तो नाज़रीन किराम जुम्मे का बाबरकत जो आप लोगों ने अमल करना है, इस अमल के बाद यकीन कीजिएगा मैं आप लोगों को गारंटी दे देती हूँ, 100% गारंटी देती हूँ। जो अमल मैं आपको बताऊँगी इस अमल के बाद आप अल्लाह ताला से जो मांगोगे यकीन कीजिएगा आपको वो सब मिलेगा। क्योंकि नमाज असर के बाद का वजीफ़ा है और वजीफ़ा भी उस सूरत का है, उस सूरत का अमल है कि जो अल्लाह ताला के अपने आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाई।
जी हाँ, सूरत अल कौसर जे हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस सूरत मुबारक का नाम अल कौसर यानी खैर कसीर का लफ्ज़ पहली आयत में मज़कूर होने की मुनासबत से मुकर्रर हुआ। ये सूरत मक्की है और शान नज़ूल भी इस पर शाहिद है। इसकी सिर्फ़ 3 आयत है और ये कुरान पाक की मुख्तसर तरीन और सिर्फ जामिया तरीन सूरत है। इस सूरतुल मुबारक में रसूल रहमत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप पर लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम के लिए एक अहम तरीन खुशखबरी है और साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रसालत की तकमील और ता क़यामत बाकी रहने की ज़मानत का ऐलान है, और वो है सूरह अल कौसर खैर कसीर की अनायत। ये खैर कसीर जनाब सैयदतुल नस्ल आलमीन सलामुल्लाह अलैह की ज़ात ग्रामी पर मुंतबी कहर आज दीन मबीन अस्सलाम की बका जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैह की औलाद की कुर्बानियों की वजह से है, और जो कुछ उस वक़्त दामन इस्लाम में मौजूद है वो औलाद ज़ोहरा सलामुल्लाह अलैह की मरहून मिन्नत है। नाज़रीन करम, सूरत कौसर का जो तर्जुमा है, इन्ना आतवैना अल कौसर, बेशक हमने आपको कौसर अता फरमाया। इसका जो नज़ूल हुआ था इस बात में किसी को इख्तलाफ नहीं कि जो सूरत इन लोगों की रूह में नाजिल हुई जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अब्तुल ला वल्द कहते थे, नाउज़ बिल्लाह। वाक़या ये था कि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नरीना औलाद में से हज़रत कासम अलैहिस्सलाम का इंतकाल हुआ। उसके बाद हज़रत अब्दुल्ला अलैहिस्सलाम का भी इंतकाल हो गया। उस पर कुफ़ारे कुरैश ने खुशियाँ मनाना शुरू कर दी। जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूसरे साहबजादे का इंतकाल हुआ तो अबू लहब दौड़ता हुआ मुशरिकीन के पास गया और उनको ये खुशखबर खुशी के साथ सुनाई, अब तर मोहम्मद मोहम्मद ला वल्द हो गए, नाउज़ बिल्लाह। इब्ने अब्बास की एक रवायत है, मालूम होता है कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूसरे फर्जंद हज़रत अब्दुल्ला की वफ़ात पर भी अबू जहल ने भी ऐसी बातें की थी। इसी तरह अक़बा बिन अबी मुईत ने भी इसी किस्म की खुशियाँ मनाने का मुज़ाहरा किया था। हास बिन वाइल ने भी ऐसे मौके पर कहा था, मोहम्मद अबतर है, इनका कोई बेटा नहीं, इनको उनकी जगह पुर करे। जब वो फोत हो जाएंगे तो उनका नाम मिट जाएगा, नौज़ बिल्लाह, और तुम्हें इससे छुटकारा मिलेगा। इस मौजू पर नाज़रीन करम पहले भी मैं बात कर चुकी हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे नबी ता क़यामत थे, है और रहेंगे, और हम अपने नबी पे हमारी लाखों करोड़ों जाने कुर्बान, हमारे वालिदैन माँ बाप औलाद सब हम अपने नबी पर कुर्बान। तो मैं आज आप लोगों को सिर्फ सूरह कौसर का एक वजीफ़ा बताऊंगी जिसको आप आज पढ़ेंगे, और वो भी नमाज असर में, जुमा पहला है। तो कोशिश कीजिएगा कि जितनी दिल जमी से आप ये अमल करेंगे, जिस मकसद के लिए करेंगे उस मकसद की आप नीयत कर लेंगे। मकसद की नीयत करने के बाद आप इस अमल को करेंगे, और ये करना आप लोगों ने सिर्फ नमाज असर के बाद है। नमाज असर के बाद आप लोगों को अपना अगर घर चाहिए तो उसकी नीयत कर लें, दौलत चाहिए तो उसकी नीयत कर लें। अगर आप लोगों को कुछ भी चाहिए, आपके घर में परेशानियां हैं, रुकावटें हैं, वो ख़त्म नहीं हो रही, तो उसकी नीयत कर लें। आज के दिन आप इस अमल के बाद अपने मुंह से जो निकाल लेंगे, यकीन कीजिएगा अल्लाह ताला आप लोगों को ज़रूर अता करेंगे। अच्छा, अमल कर ले नोट। अमल करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अमल करना है आप लोगों ने नमाज असर के बाद और नमाज असर अदा करने के बाद। तो नमाज असर के बाद आप लोग क्या करेंगे, सबसे उसी जगह पर बैठेंगे जहाँ पर आप लोग नमाज असर कर लेंगे अदा। जाए नमाज पर बैठकर आप लोग अव्वल और आखिर 3 मरतबा दरूद इब्राहिम पढ़ेंगे। सबसे पहले वही मसल्ले पर बैठे बैठे आप लोग 3 बार दरूद इब्राहिम पढ़ेंगे। उसके बाद आप लोग दरूद इब्राहिम पढ़ने के बाद 90 मरतबा सूरह अखलास को पढ़ेंगे। 100 टाइम नहीं, 90 बार, 90 बार, 90 बार आप लोग सूरह अखलास पढ़ेंगे। उसके बाद आप लोग वहीं बैठे बैठे 3 बार फिर दरूद इब्राहिम पढ़ेंगे, और दरूद इब्राहिम पढ़ने के बाद आप लोग अल्लाह से जो दुआ मांगोगे, जो अपनी रहमत के सदके अल्लाह से मांगोगे, जिस मकसद के लिए आप ये अमल करोगे, जिस हाजत के लिए ये अमल करोगे, आपकी वो मकसद पूरा होगा, वो आपकी हाजत पूरी होगी। कि सूरत कौसर बहुत ज़्यादा फजील
फजीलत की, अहमियत की हामिल है। इस सूरत के पढ़ने के बाद ऐसा कोई अमल नहीं है जो आपका पूरा ना हो, ऐसी कोई दुआ नहीं है जो अल्लाह ताला आपकी रद्द कर दे, ऐसी कोई हाजत नहीं है जो अल्लाह ताला आपकी पूरी ना करे, ऐसा कोई मकसद नहीं है जो इस वजीफ़े, इस सूरत के पढ़ने के बाद आपकी अल्लाह ताला पूरी ना करे। तो आज के दिन आप लोगों ने इस अमल को करना है और इस तरह से करना है कि जब आप लोग जाए नमाज से उठें तो आपकी झोली भर जाए, अल्लाह से जो जो मांगा हो अल्लाह आपको वो अता कर दे। अपने मकसद की नीयत करके ज़रूर आप लोगों ने ये अमल करना है। यकीन कीजिएगा, अगर आप औलाद मांगोगे अल्लाह औलाद देगा, घर मांगोगे घर मिलेगा, दौलत मांगोगे दौलत मिलेगी, गाड़ी चाहिए होगी गाड़ी, जो मकसद भी आपका होगा, जो हाजत भी होगी, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपका वो ज़रूर कबूल व मंजूर करेगा। आसान वजीफ़ा मैंने बताया है, जुमे के दिन का है। आज जिलहज का पहला जुमा है, बादशाह दौलत का बादशाह वजीफ़ा है, हर मकसद के लिए बादशाह वजीफ़ा है। ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। सिर्फ़ सूरह कौसर को आपने नमाज असर जब अदा कर लें, वहीं मसल्ले पे बैठे बैठे आप लोगों ने पहले दुरूद इब्राहिम पढ़ना है 3 बार, उसके बाद आप लोगों ने 90 बार 90 बार आप लोगों ने सूरह कौसर पढ़नी है और फिर उसके बाद फिर 3 बार आप लोग दुरूद इब्राहिम पढ़ के अपनी हाजात के लिए अल्लाह से झोली उठा के रो के गिड़गड़ा के दुआ मांगोगे। क्योंकि नाज़रीन इकराम बताया गया है कि असर और मगरिब के बीच में एक ऐसी घड़ी भी होती है जो कबूलियत की घड़ी होती है। हो सकता है जब आप ये अमल करके दुआ मांगे वही कबूलियत की घड़ी हो सकता है जब आप ये वजीफ़ा ये अमल करें उस वक़्त कबूलियत वाला टाइम हो और अल्लाह ताला आपकी हर उस दुआ पे कुन फरमा दे, आप लोग जो जो अल्लाह से मांगते हो। तो कोशिश कीजिएगा कि जब आप वहाँ से उठे तो आपकी झोलियाँ अल्लाह ताला भर दे, आप किसी की झोली खाली ना रहे। बहुत आसान वजीफ़ा बताया है, जब आप करने लगोगे तो इंशाअल्लाह ताला आपको खुद इसके जब आप कर लोगे, जब ऐसे करोगे तो इंशाल्लाह खुद आप लोगों को इसका रिज़ल्ट नज़र आ जाएगा कि वाकई ही कोई अमल हमने किया था जिसका हम लोगों को 100% नतीजा रिज़ल्ट मिला है। इंशाल्लाह ताला इस अमल को ज़रूर कीजिएगा, सदका जारिया समझ के आगे ज़रूर शेयर कीजिएगा जिन बहन भाइयों के साथ मसले मसाइल चल रहे हैं, कारोबार के हवाले से, दौलत के हवाले से, घर के हवाले से, कारोबार के हवाले से, जब औलाद के हवाले से, उनके साथ ही इसको सदका जारिया की नीयत से ज़रूर शेयर कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला इस मुबारक जुम्मे के सदक़े मेरी हर बहन भाई की मुश्किलात को दूर करे, बीमारों को शिफाए कामला अजला अता करे, बेघरों को अल्लाह घर दे, बे औलादों को नेक सालिया और ज़िंदगी वाली औलाद दे, बीमारों को शिफाए कामला और अजला अता करे। जो जो परेशान हाल है मेरा अल्लाह ताला उनकी सब की परेशानियों को दूर करे और हम सब को नेक अमाल और ज़्यादा से ज़्यादा इस महीने की अज़मत से फ़ायदा उठाने की तौफ़ीक दे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। नाज़रीन किराम, आप लोगों ने अपने रिज़्क़ में बरकत के लिए कमेंट सेक्शन में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम ज़रूर लिखना है और वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, सदका जारिया समझ के शेयर करना है, चैनल को कर लेना है सब्सक्राइब, क्योंकि ऐसे ही छोटे छोटे वज़ाइफ डेली बेसिस पे करती रहती हूँ। सुबह के टाइम वीडियो आ जाती है, सुन नहीं सकते तो लगाकर छोड़ दिया करें, आवाज़ ऊंची कर लिया करें, जिस दिन का वजीफ़ा हो कर लिया करें, आपको इंशाल्लाह इसका फ़ायदा ही होगा। दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह से मैं दोबारा से आप सब जब दुआ करें तो मुझे अपनी दुआ में याद करिएगा, वजीफ़ा करने के बाद भी दुआ में याद रखिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह आप सब मेरी दुआ में होती हैं। मैं दोबारा से आपसे मिलूँगी एक और अमल एक और वजीफ़े के साथ बशर्ते ज़िंदगी तब तक के लिए। अल्लाह हाफिज़। जज़ाकल्लाह खैरुन कसीरुन।